Dear student, today we are going to read about division of northern plain according to the variation in relief feature. According to the variation in relief features, the northern plain can be divided into four regions: भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। रिलीफ फीचर के आधार पर हम लोग उत्तरी मैदान को चार भागों में स्थलाकृति के अनुसार चार भागों में बांटते हैं। पहला भाबर है, दूसरा तराई है, तीसरा भांगर है, चौथा खादर है। भाबर, the first one is Bhabar. After descending from the mountains, the rivers deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, laying parallel to the slope of the Shivaliks. It is known as Bhabar Belt. All the rivers disappear in the भाबर बेल्ट। हिमालय से उतरने के क्रम में नदियां शिवालिक के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिकाओं का निक्षेप करती हैं। बोल्डर, गुटिकास में गोल गोल पत्थर होते हैं, उसका जमाव करती हैं और उतरने के क्रम में नदियां उसमें लुप्त हो जाती हैं। उस शिवालिक के समानांतर 8 से 16 किलोमीटर वाले पट्टी को हम भाबर के नाम से जानते हैं। भाबर के तुरंत बाद जो सेकेंड रीजन स्टार्ट होता है वो तराई है। तराई, साउथ ऑफ भाबर बेल्ट, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री-इमर्ज and create a wet, swampy and marshy region known as तराई। भाबर के तुरंत बाद नदियां जिस क्षेत्र में निकलती हैं वह नम और दलदलीय क्षेत्र उनके कारण बन जाता है, जिसको हम तराई के नाम से जानते हैं। अर्लियर इट वाज थिकी फॉरेस्ट विथ ए लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ। शुरू में यह काफी घना जंगल था जिसमें बहुत सारे वन्य जीव रहते थे। बट नाउ मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन बाद में कृषि के लिए और पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों को बसाने के लिए इसके बहुत बड़े बड़े हिस्से को काट दिया गया। सम फॉरेस्ट स्टिल रिमेन्स हियर। अभी भी बहुत से जंगल यहाँ बचे हुए हैं। दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन दिस रीजन। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान इस क्षेत्र में आज भी अवस्थित है। द थर्ड वन इज भांगर। भांगर, the largest part of northern plain, consisting of older alluvium and known as Bhangar. It presents a terrace-like features and contains calcareous deposits known as कंकड़। भांगर जो है वह उत्तरी मैदान का बहुत बड़ा हिस्सा है जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मृदा से बना है। इसमें चूने के निक्षेप पाए जाते हैं जिसको हम स्थानीय भाषा में कंकड़ के नाम से
जानते हैं। एंड द लास्ट वन इज खादर। खादर, the lowest region of the floodplain known as Khadar. The soil here is renewed whenever there is a flood, almost every year comes. So this area is fertile and best for intensive agriculture. खादर जो है वह नवीन जलोढ़ मृदा है जो बाढ़ वाले मैदानों में पाया जाता है। ये नदियों के किनारे फैला हुआ है और लगभग प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा लाए गए नए जलोढ़ मृदा से इसका नवीकरण होते रहता है, इसीलिए यह अधिक उपजाऊ है और गहन या सघन कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये था स्थलाकृति के आधार पर उत्तरी मैदान का वर्गीकरण। यू हैव टू राइट द क्वेश्चन फॉर होमवर्क। द क्वेश्चन इज राइट अबाउट भाबर, तराई, वांगर एंड खादर। थैंक यू।